Once again in Learning Maths in Easy Way by Rashmi Gupta. Today I am going to explain question number 1, 2 and 3 of exercise 12.1 of class 8th. Question number 1 is evaluate. Means we have to find out the value of it is first part, second part and third part. हमको क्या करना है? Evaluate means होता है you have to find out the value of the question. Now discuss the first part. इज़ 3 to the power -2. 3 to the power -2 को हमें क्या होता है कि जब भी हमारी पावर नेगेटिव होती है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते. दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू मेक दिस पावर इज़ पॉजिटिव. तो हमें क्या करना होगा? 1/3 to the power 2. हम इसको नीचे ले आए और पावर हमारी पॉजिटिव हो गई है. नाउ यू कैन राइट 1/3 into 3 दैट इज़ 1/9. If you want to go detail in the chapter, you can watch my introduction video of this chapter और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देख सकते हैं. Now discuss the second part is -4 to the power -2. The same question is here 1/-4 की पावर 2. हम क्या कर लेंगे? इसकी जो पावर है उसे पॉजिटिव बना लेते हैं नीचे ले जाकर रेसिप्रोकल कर कर. Now 1/-4 into -4, that is -4 into -4 is positive 16. Now the third part is 1/2 का पावर -5. तो we can separate it is 1 की पावर -5 and upon 2 की पावर -5. ना अब ये दोनों की पावर -5 है, हम दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं. जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है. मीन्स 2 to the power 5 upon 1 to the power 5. नाउ 2 to the power 5 का हमारा कोई 1 to the power 5 का हमारा कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि जब हम 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 1. 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32. वैन यू एक्सपेंड इट, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. आई विल शो हियर 2 into 2 into 2 लाइक दैट. इट विल बी 32. Let's discuss the question number 2 of the exercise 12.1. Question is simplify and express the result in power notation with positive exponent. मीन्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो रिजल्ट है उसको पावर में ही एक्सप्रेस करना है, लेकिन हमारी पावर कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव एक्सपोनेंट. सो इट इज़ फर्स्ट पार्ट -4 to the power 5 और ये है डिवाइड में. तो आई कैन राइट दिस क्वेश्चन एज -4 to the power -5 अपॉन -4 to the power 8. नाउ बाय द रूल एक्सपोनेंट लो जो होता है उसके अकॉर्डिंगली जब हमारा बेस सेम होता है मीन्स ये हो जाएगा आपका -4 की पावर -5 और ये जो पॉजिटिव पावर है ऊपर जाकर -8 हो गया. इट विल बी -4 to the power -13. और लेकिन हमें आंसर कैसा लिखना है? पॉजिटिव में. सो वी हैव टू राइट आउट 1/-4 का पावर 13 और ये ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें इसे सॉल्व नहीं करना है. नाउ डिस्कस द लॉज. जो भी इस क्वेश्चन के पीछे लॉ डिस्कस हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इफ़ द सेम बेस लेकिन उनका पावर डिफरेंट होता है तो वी कैन राइट a to the power m-n. सो दैट्स इट्स. मैंने जो ये यहाँ पर यूज़ किया है वो यही वाला लॉ है. नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ 1/2 का पावर 3 का होल पावर 2. तो हमें क्या करना है? हमको करना है इसका सबका पावर. 1 का पावर 2 हो गया, अलग से सेपरेट कर सकते हैं. 2 की पावर 3 का भी पावर 2. इट विल बी 1 into 1 मीन्स 1. एंड पावर की भी पावर जब होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. दैट इज़ दिस 1/2 का पावर 6 और ये पॉजिटिव में ही है तो ये हो गया इसका आंसर. एंड द लॉस बिटवीन दैम इज़ a to the power m का भी पावर n. मीन्स पावर की भी पावर होती है तो वी कैन डू द मल्टीप्लाई ऑफ द पावर. लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इट इज़ -3 to the power 4 लाइक दैट. ठीक है, हमें क्या करना है? अब हम इसको करेंगे, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. मीन्स कैसे? -1 का पावर 4 कर सकते हैं और इसको 3 की पावर 4 कर सकते हैं. बिकॉज आई कैन राइट हियर -3 को मैं लिख सकती हूँ -1 into 3. इस तरह से मैंने इसको फैक्टर किया और उनकी पावर को सेपरेट कर दिया. नाउ 5 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर 4. 3 के पावर 4 और 3 के पावर 4 से
आपस में कट हो जाएगा। -1 की पावर 4 मीन्स क्या होता है? -1 की पावर 4 मीन्स -1 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। और जब भी हमारा नेगेटिव साइन इवन टाइम्स होता है आंसर विल बी +1, क्योंकि 1 1 है तो 1 ही होगा, पॉजिटिव होगा आंसर, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 1। तो ये तो हो गया हमारा 1 और ये हो गया 5 टू द पावर 4, तो दैट मीन्स इट इज़ 5 टू द पावर 4। फाइनली हमारा आंसर क्या है? 5 टू द पावर 4। नाउ द फोर्थ पार्ट इज 3 टू द पावर 7। आई कैन राइट लाइक दैट। क्वेश्चन इज दिस। नाउ 3 की पावर -7, ये मल्टीप्लाई में है तो, और सेम बेस होने पे पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो मैंने क्या किया, दोनों नेगेटिव पावर हैं दोनों को ऐड कर दिया है। और ये -10 डिवाइड में है, ये ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस जब हम इसे न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे। इट विल बी 3 का पावर -12 प्लस 10। ये हो गया आपका 3 का पावर -2, और आई कैन राइट 1/3 स्क्वायर इज़ द आंसर। मैंने क्या किया, पावर को पॉजिटिव बना लिया है। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज़ 2 का पावर 3 इंटू -7 का पावर -3। वी हैव टू राइट इट 2 का पावर -3 अपॉन -7 का पावर -3। अब मुझे ये पॉजिटिव बनाना है तो मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ पावर पॉजिटिव करके, और इसको मैं नीचे ले आती हूँ। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन मीन्स इसको सॉल्व करके कुछ इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव पावर में देना है। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव पावर है, और हम जब दोनों का पावर सेम होता है हम इसको लिख सकते हैं -7/2 का पावर 3 एंड इट विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। फर्स्ट पार्ट, अब हमें इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले 3 का पावर 0, जब किसी की भी पावर 0 होती है वैल्यू विल ऑलवेज बी 1। इसको मैंने लिखा 1 प्लस 4 की पावर -1 को आई कैन राइट 1/4, और 2 टू द पावर 4 मीन्स 4। नाउ टेक द एलसीएम। यहाँ पर 4 एलसीएम हो गया। 1 का टेबल 4 टाइम्स, 4 + 1 इंटू 4, दैट मीन्स 5/4 इंटू 4। 4 से 4 कट हो गया, और ये जो 5 है इट विल बी द आंसर। ये हमारा आंसर हो जाता है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। 2 टू द पावर -1 को आई कैन राइट 1/2 इंटू 1/4, क्योंकि दोनों की पावर -1 है, डिवाइडेड बाय सेम एज आई हैव टू राइट 2 टू द पावर 2। मैंने इसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। नाउ द क्वेश्चन इज 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2 टू द पावर 4 मीन्स 4। ठीक है, तो 1/8 इंटू इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, फ्रैक्शन की तरह डिवीज़न हो गया। 4 2 ज़ा 8, ये बचा 1, और आंसर हो गया आपका 1/2। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमको रूल्स क्लियर होने चाहिए तो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ 1/2 का पावर -2। तो हम किसे करेंगे इसको? 1 का पावर -2 हमने क्या किया, सबको सेपरेट कर लिया है लाइक दैट। ठीक है, अब हमें इनकी पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो ये ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाता है, ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाता है। सभी ऐसे हो जाएंगे अलग अलग लाइक दैट। अब 2 ये हो गया, 1 की पावर 2 है तो मीन्स इट विल बी 4/1, 3 ज़ा 9/1 एंड प्लस 4 ज़ा 16/1। 1 का तो हम एलसीएम भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं, और इसका मतलब हो गया है कि हम इनको लिख सकते हैं डायरेक्ट 4 + 9 + 16। इट विल बी 16 + 4 दैट इज़ 29। तो ये 29 जो है ये हो गया हमारा आंसर। नाउ डिस्कस द फोर्थ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। देखो वैसे तो इसमें क्या है कि इसका होल पावर 0 है, तो वी कैन राइट डायरेक्टली आंसर 1। ओके, अदरवाइज इफ़ यू वांट टू सॉल्व इसका सेकेंड मेथड कैसे करेंगे, 1/3 1/4 प्लस 1/5 का पावर 0। ठीक है, अब इसका एलसीएम हम लेते हैं। एलसीएम हम लेंगे तो इट विल बी व्हाट, 5 3 ज़ा 15 4 ज़ा 60। 60 विल बी एलसीएम। ये हो गया आपका 20 टाइम्स, ये 15 टाइम्स, और ये आपका हो गया 12 टाइम्स, और ये हो गया आपका 0। ओके, नाउ 20 + 15 इज़ 35, 35 और 12 47/60 का पावर 0। अभी भी यही है कि सबका पावर 0 है, तो आंसर विल बी 1। आप इसको यहाँ भी करते हैं तो इट विल बी करेक्ट, क्योंकि हम साथ में ये लिखेंगे, रूल क्या होता है हमारा कि किसी का भी पावर 0 है तो आंसर विल ऑलवेज बी 1। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। इट इज़
पावर का भी पावर मीन्स a की पावर m का पावर n, तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, a टू द पावर m n हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, -2/3 का पावर -2 × 2, इट विल बी -2/3 का पावर -4। नाउ सेपरेट द पावर, ये हमारी पावर सेपरेट हो गई है, हम इन्हें पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। नाउ ओपन इट 3 की पावर 4, ठीक है। अब हम 3 की पावर 4 का हमारा मतलब है 3 × 3 × 3 × 3, और ये हो गया -2 × -2 × -2 × -2, तो दैट मीन्स इट विल बी व्हाट, ये हो गया 3 3 × 9, 9 3 × 27, 27 3 × 81 अपॉन, और -4 टाइम्स है तो आंसर विल बी पॉजिटिव, 2 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, दिस 81/16 विल बी द आंसर।